भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब रहेगी और इस एकादशी का व्रत आपको कब रखना है तथा इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय कब से कब तक रहेगा। शुद्ध प्रथम श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी, जिसे कामदा एकादशी भी कहा जाता है, एकादशी तिथि का आरंभ 12 जुलाई 2023 को शाम को 6 बजे से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 13 जुलाई 2023 की शाम को 6:25 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः जो सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त जो शुद्ध एकादशी होगी वो 13 जुलाई 2023 गुरुवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को कामदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत का पारणा 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को सुबह 5:58 से लेकर के 7:58 के बीच में आपको करना चाहिए। यानी एकादशी का व्रत आपको 13 जुलाई को करना है, वहीं पारणा 14 जुलाई की सुबह करना है। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी माता का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, उनको भोजन करवाना, उनको दान करना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक हो जाती है। इस बार श्रावण का महीना पुरुषोत्तम मास रहेगा, इसलिए इस वर्ष 26 एकादशी रहेगी। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत माना जाता है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना है। इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन 12 जुलाई 2023 बुधवार के दिन करना है। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उस निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य यदि आप कर देंगे तो आपको वह दोष नहीं लगेगा। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें और नित्य की पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। इस दिन किसी भी परिस्थिति में आपको अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न खाना वर्जित माना जाता है। दाल, चावल, रोटी और सब्जी और अन्य प्रकार के जो भी भोजन पदार्थ होते हैं उन्हें अन्न कहा जाता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में आपको अन्न का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन फलाहार करना सर्वोत्तम माना जाता है। सबसे श्रेष्ठ फल फलाहार के रूप में माने गए हैं। सभी प्रकार के फल का उपयोग आप इसमें कर सकते हैं, जैसे केला, सेवफल, पाइनएप्पल, अनार, चीकू, पपीता, खीरा, ककड़ी और अन्य जो भी शुद्ध फल हो उनका उपयोग आप एकादशी के फलाहार में कर सकते हैं।
गाय के दूध से बनी मिठाइयां या अन्य दूध से बनी मिठाइयां भी फलाहार के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। पंचमेवा सूखा मेवा को भी आप फलाहार के रूप में ले सकते हैं। मखाने की खीर बना सकते हैं या नमकीन मखाने फ्राई करके भी आप उनका उपयोग फलाहार के रूप में कर सकते हैं। सिंघाड़े या कुट्टू के आटे की पूड़ी या आलू की सब्जी भी आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जो भी फलाहारी वस्तु आप तैयार करें उसमें किसी भी परिस्थिति में हल्दी का उपयोग आपको नहीं करना है, यानी फलाहार में हल्दी नहीं डालना चाहिए। और सादे नमक का यानी सफेद नमक का भी इसमें उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आप ध्यान रखें कि मूंगफली का तेल फलाहार के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अपने घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। चाहे आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है, दोनों ही परिस्थिति में आपको अपने घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा आपको बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी, कटिंग, शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना इस दिन वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन गलती से भी नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति का, अपने बड़े बुजुर्ग का या माता पिता का, सास ससुर का, गुरुजनों का अपमान अथवा अनादर आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं की, शास्त्रों की, विद्वान पुरुषों की, साधु संतों की भी निंदा या अपमान नहीं करना चाहिए। रात्रि में जागरण करने का विधान है। पेड़ पौधों को इस दिन काटना या छांटना नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार का गलत कर्म, अनैतिक कर्म अथवा पाप कर्म आपको एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको एकादशी व्रत कथा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जितने भी इस संसार में देवी देवता हैं, ब्रह्मांड में जो देवी देवता हैं, वो सब मंत्रों के अधीन होते हैं और जितने भी मंत्र हैं वो ब्राह्मण के अधीन होते हैं। इसलिए इस भूमि के देवता, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण माने गए हैं। तो आप एकादशी व्रत कथा ब्राह्मण के मुख से ही सुने। ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। ब्राह्मण के मुख से जो कथा का श्रवण किया जाता है वह साक्षात नारायण भगवान श्री हरि विष्णु के मुख से कथा सुनने का फल आपको प्राप्त होगा। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा दान देना चाहिए। आप चाहें तो वस्त्र दान, गोदान, अन्नदान भी दे सकते हैं। और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा जब हम करते हैं उस समय ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान है। यदि आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो इस निमित्त उनको आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान देवे या फिर नगद राशि ब्राह्मण भोजन हेतु उनको आप प्रदान करके एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप एकादशी व्रत का पारणा यदि अगले दिन कोई और व्रत करना है तो फल या फलाहारी वस्तु से करें, या फिर आप यदि अगले दिन कोई और व्रत नहीं रखते हैं, ऐसे में अन्न से, दाल, चावल, रोटी से व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब हम व्रत का पारणा करें तो उस समय शुद्ध और सात्विक वस्तु का ही भोजन करें। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल भी भोजन में नहीं करना चाहिए। व्रत का पारणा करते समय चावल का उपयोग जरूर करना चाहिए। यदि कोई और व्रत है तो आप चावल का उपयोग न करें, लेकिन व्रत का पारणा द्वादशी के दिन जब हम करते हैं, ऐसी परिस्थिति में देव अन्न चावल का सम्मान करते हुए उनका उपयोग जरूर करना चाहिए। इस बार कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई 2023 गुरुवार को रखेंगे तथा पारणा का समय 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को सुबह 5:58 से लेकर के 7:58 तक रहेगा। कामिका एकादशी व्रत की जो कथा शास्त्रों में बताई गई है वो हम आपको संक्षिप्त में इस समय सुनाने जा रहे हैं। आगे जो वीडियो आएगा
उसमें संपूर्ण विस्तार पूर्वक हम आपको कथा सुनाएंगे। इस कथा के संदर्भ में बताया गया है कि एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का तथा चातुर्मास का महात्म्य आपके श्री मुखारविंद से मैंने भली भांति सुना है। अब कृपा करके श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, आप कृपा करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को कही थी, वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। नारद जी ने परम ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, उसका क्या महात्म्य है, सुकृपा करके कहिए। नारद जी के यह वचन सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इसे कामदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है, जिनके नाम है श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो ध्यान पूर्वक सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता है, वह भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण माह के एकादशी में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक बताया गया है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई और उपाय है ही नहीं। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि आदि आभूषण से इतने अधिक प्रसन्न नहीं होते हैं जितने तुलसी जी के दल से होते हैं। तुलसी जी का दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी जी को सदैव नमस्कार करता हूं। तुलसी जी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है और तुलसी जी के दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श करने से मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म चित्रगुप्त भी नहीं कह पाते हैं। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं और जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर के सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को, परम पद को अवश्य ही प्राप्त करता है। प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गांव में एक ठाकुर यानी क्षत्रिय निवास करते थे। वह ठाकुर बहुत ही क्रोधी थे। एक समय उनका गांव के ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और दोनों इतने झगड़े की क्रोध में आकर के उन
क्षत्रिय ने ब्राह्मण का वध कर दिया और उनके द्वारा ब्रह्म हत्या का पाप हो गया। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु नगर के सभी ब्राह्मणों को उन्होंने आमंत्रित किया और कहा कि मेरे द्वारा एक अपराध हो गया है, मेरे द्वारा एक गलती हो गई है और मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। तो मैं इन ब्राह्मण देवता का विधि विधान से क्रिया कर्म करके और आप सभी ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं। लेकिन समस्त ब्राह्मणों ने उसके यहां जाने से मना कर दिया और उसके आमंत्रण का जो है उन्होंने अनादर कर दिया। परंतु किसी भी विद्वान ब्राह्मण ने उसके यहां शामिल होना जो है स्वीकार नहीं किया और उसको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब एक ऋषि वहां पर आए और उन ऋषि से निवेदन किया कि भगवान, मेरे द्वारा गलती से अनजाने में एक ब्राह्मण का वध हो गया है और मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। यदि आप ब्रह्म हत्या का पाप दूर करने का कोई सरल उपाय जानते हैं तो कृपा करके कहिए। मुनि ने कहा कि आप कामिका एकादशी का व्रत विधि विधान से करो। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आएगी उस एकादशी का आप व्रत करो। सारा व्रत का विधि विधान उन ठाकुर को बता दिया और उन क्षत्रिय ने वैसा ही व्रत किया जैसा मुनि ने उनसे कहा था। और एकादशी की रात्रि में वह भगवान के मंदिर में या भगवान के पास में शयन कर रहा था। उसी समय स्वप्न में आकर के प्रभु ने उसे दर्शन दिए और उस क्षत्रिय को कहा कि तुम्हें सारे पापों से मुक्त करता हूं क्योंकि तुमने कामिका एकादशी का व्रत किया है, तुम्हें क्षमा दान प्रदान करता हूं। इस प्रकार ब्रह्म हत्या का जो कठिन पाप उसे लगा था वह दूर हो गया और इस संसार में बहुत सारे सुखों को भोग करके वह क्षत्रिय अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हो गया। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म कोई भी इस ब्रह्मांड में नहीं बता सकते हैं। इतना अद्भुत फल है। और मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितर, स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं और जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वो 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर के सूर्य लोक में जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को जरूर करना चाहिए और इस एकादशी की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आज के आनंद की जय, कल के आनंद की जय, परसों के आनंद की जय, बरसों बरसों के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही हमारे और आपके इस YouTube चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।